तो मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्पेशली द रिटेल ट्रेडर्स वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके अंदर फोमो ट्रिगर होता है और वो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं और मार्केट में एंटर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट देमसेल्फ टू गेट कैरिड अवे विद द मूव एंड दे मेक सम मनी आउट ऑफ इट। और सबसे बड़ा पैसा जो भी बनता है वो कभी ब्रेकआउट सस्टेन होने के साथ नहीं बनता, सबसे बड़ा पैसा बनता है जब ब्रेकआउट फेल होता है। और जो स्मार्ट मनीज है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए बस एक टूल है टू गेट देयर ऑर्डर्ड फिल इन द मार्केट। दैट्स व्हाट हैपेंस आफ्टर इट, द मार्केट फ्लोज इनटू देयर डायरेक्शन एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी एंड रिटेल ट्रेडर्स गेट ट्रैप्ड, दे गेट चॉप्ड, दे गेट डिवास्टेटेड आउट ऑफ इट। सो गाइज, एक्चुअली में ब्रेकआउट फेल होने का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ब्रेकआउट फेल होता कैसे है। सो यूजुअली ब्रेकआउट फेल का मतलब ये है कि मार्केट किसी भी की लेवल से मेरा मतलब है मंथली हाई हो सकता है, मंथली लो हो सकता है, वीक का हाई प्राइस हो सकता है, वीक का लोवेस्ट प्राइस हो सकता है, डेली का हाई प्राइस हो सकता है, डेली का लोवेस्ट प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक एक्चुअली की लेवल है। मेजॉरिटी मेरे लिए 4-5 की लेवल्स होते हैं। फर्स्ट है ईयरली हाई एंड ईयरली लो, देन सेकंड इज मंथली हाई एंड मंथली लो, थर्ड इज वीकली हाई एंड वीकली लो, एंड देन इट कम्स डेली हाई एंड डेली लो। एंड उसके बाद भी अगर माइक्रो में जाएं हम, देन इट्स सेशन हाई एंड सेशन लो। और ये सारे चीज़ क्रूशल हैं और आप जैसे जैसे काम करोगे तब आपका धीरे धीरे मसल मेमोरी बिल्डअप होगा और आपको पता लगेगा कि कब कौन से की लेवल्स को यूज़ करना है। So that's a very deep and insightful thing which we may go deep into it in future videos and I'll try to definitely break down all those stuff for you guys. पहला पॉइंट कि मार्केट किसी भी की लेवल्स के पास जाता है, हो सकता है पिछले मंथ के हाईएस्ट प्राइस पे के आसपास जाए, उसको ब्रेक करने की कोशिश करे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, वहाँ पे कैंडल थोड़ा स्लो मूव करे, या फिर हो सकता है बहुत फास्ट कैंडल ही मूव करे बट वॉल्यूम सस्टेनेबल ना हो। देन मार्केट ब्रेक्स द प्राइस, goes up, do some consolidation or maybe a trap mechanism, whatever it does there, comes back to the range and then collapse. So what happened here? Market breaks the previous high price, traps the volume up there, comes back to the range and collapse in opposite direction. सो ये होता है फेल्ड ब्रेकआउट। यहाँ पे हुआ क्या, इसको हम जानेंगे अब डीप से कि आखिर एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का क्या सेंटिमेंट्स क्या है ट्रेडर्स का, एंड व्हाई डज इट हैपेंस। वेल, एक और चीज़ है गाइस, पॉल ट्यूडर जोन्स ने अपने बुक मार्केट विजिट्स में भी ये कहा है कि उनका सबसे बड़ा लॉस उन ब्रेकआउट्स पे हुआ है जो फेल हुए हैं, एंड देन उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करी और वो एंट्री तब लेते जब ब्रेकआउट फेल होता था और अपोजिट डायरेक्शन में लेते थे, और उनका बहुत ज़्यादा पैसा बनना शुरू हुआ, वो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया उस चीज़ से, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता रहा। एंड देन अगेन Sir Peter L. Brand told us, you don't get paid to predict the market, you get paid to take the right actions on whatever market shows you. So that's what we need to focus on, not to do any prediction because we are humans guys, we can't predict anything. मेरे साथ 5 मिनट बाद क्या हो सकता है, I can't say. So अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ, वो है ब्रेकआउट फेल होते क्यों है। इसको बहुत टेक्निकल तरीके से समझना होगा, इस क्या हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्यों आखिर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक टूल है, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्मार्ट मनीज हैं, वो मार्केट में ऐसे ही रैंडमली इंटर नहीं हो सकते। उनको बिलियंस डॉलर्स ऑफ मार्केट में चंक इन करना है, पुट इन करना है। सो दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑर्डर टू गेट देम सेल्फ फिल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको मार्केट में बाय करना है तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स होने चाहिए सेल करने के लिए तैयार, ताकि वो बाय कर सकें। एंड वाइस वर्सा, अगर उनको सेल करना है मार्केट में तो ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे बायर्स होने चाहिए, बाइंग ऑर्डर्स होने चाहिए, जिनको वो वाइप आउट करके सेल ऑफ कर सके उनको, राइट। तो ये बेसिक आइडिया है उनके पीछे। और इस सबसे बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है इस चीज़ के लिए गाइस? ब्रेकआउट लेवल्स। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट, अगर मान लो कल का हाई है, अगर आज मार्केट एकदम स्ट्रीमली ट्रेड करते कल के हाई को ब्रेक करने वाला, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो क्या रहेगा? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स, जो माइक्रो लेवल ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे रेंजेस को ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, फिर उनके बाद बड़े आते हैं 4 आवरली साइकिल ट्रेडर्स को, जो 4 आवरली ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं। देन इट कम्स डेली ब्रेकआउट ट्रेडर्स, जो डेली हाई और लो के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। तो वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स मार्केट में ट्रिगर होते हैं, वो बाय के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं कि ओके चलो ब्रेकआउट हो चुका है। देयर उनका स्टॉप लॉस होता है उस कैंडल का लो, जो डेली कैंडल का लो है वो है। अगर सेम है, अगर 5 मिनट के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस होने वाला है वो एक्सट्रीम 5 मिनट का लो, राइट। सेम एज 4 आवर्स। और डेली में भी ऐसा ही होता है कि डेली लेवल्स के ब्रेकआउट होते ही वो ट्रेडर्स मार्केट में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कल का हाई है, अगर आज मार्केट उसको तोड़ रहा है ना, तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, डेली ब्रेकआउट ट्रेडर्स, वो कल के हाई के ऊपर एंट्री ले लेंगे और उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा कल का लो। तो मार्केट क्या कर रहा है, जो एक्चुअल स्मार्ट मनी है वो क्या कर रहा है, उनको ट्रिगर आउट कर रही है, फिर उनके ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा प्ले आउट कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है। और उन जो छोटे छोटे और भी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना मार्केट में, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो दे आर नॉट सीजन ट्रेडर्स,
उनको ट्रैप कर रही है, और फिर एक स्पाइक आता है, वो स्पाइक दे यूज इट टू गेट देमसेल्फ फिल्ड एंड देन वो इट कम्स बैक टू द रेंज, तो वो प्राइस के वापस कल के हाई के प्राइस के अंदर आ जाता है। इससे हो क्या रहा है, दैट मीन्स को उनको सारे को ट्रिगर आउट कर चुका है और उनको ट्रैप कर चुका है, राइट। उनको ऑलरेडी वो लॉस में चल रहे हैं एंड दे आर इन अ पैनिक सिचुएशन कि ओ शिट, अब क्या करना है, क्या इसको होल्ड करना है, क्या इस लॉस को होल्ड करना है और देखना है कि मार्केट फिर से रिवर्स होगा। वो उस समय सोच ही नहीं पातेगा कि इतना तेजी से ये चीज़ होता है, और वो ऑलरेडी जो स्मार्ट मनी है वो इस चीज़ में घुस चुके होते हैं, इस चीज़ में वो आ चुके होते हैं। दे हैव ऑलरेडी प्लेड आउट एवरीवन इन द मार्केट। फिर वो क्या करते हैं, वो और भी पोजीशंस पुट इन करते हैं और मार्केट को कोलैप्स करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा प्राइस होता है उनके लिए सेल करने का। अगर वो हाई पिछले वीक के हाई या पिछले दिन के हाई के आसपास सेल ऑफ कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा प्राइस है, एंट्री प्राइस है उनके लिए सेल करने के लिए। प्लस वो ट्रैप भी कर चुके हैं सबको, सारे लोग ट्रैप्ड हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप्ड हैं, रिटेलर्स ट्रैप्ड हैं। अब उनको क्या करना है, दूसरा मैग्नेट कौन सा है गाइस, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस है वो है पिछले दिन का लो, तो मार्केट इजीली पिछले दिन के लो को हिट करेगा। सो दैट्स गोना बी योर टारगेट। तो दिस इज ऑल बिहाइंड फेल्ड ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गाइस, और ये एक मैकेनिज्म है। दिस इज नॉट नथिंग बट जस्ट अ टूल for smart money is an institution to get their orders filled in the market, to create fake volume, to create fake order or liquidity pool in the market so they can use and capitalize on it. So that's what happen when breakout happens in the market guys. और guys एक important point ये भी है guys कि यूजुअली जो ब्रेकआउट फेल होते हैं वो हमेशा या तो अगर पिछले वीक के हाई के पास मार्केट गया, ठीक है, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो एक नया हाई क्रिएट हुआ, राइट। अब वो हाई होल्ड कर रहा है जो भी सेशन, मोस्ट प्रोबेबली ये होता है गाइस कि वो हाई या तो लंदन या तो न्यूयॉर्क होल्ड करती है। एशिया मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं करती है, ठीक है, स्पेशली जब वो मिड वीक हो रहा हो, मे बी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे या फिर फ्राइडे को भी। एशिया बहुत कम सिनेरियो मूव करती है और वो बहुत ही अच्छे ट्रेड्स होते हैं गाइस, बट वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि एशिया एक्सट्रीम होल्ड करती है। एशिया यूजुअली मंडेज़ को एक्सट्रीम होल्ड करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मंडे को मे बी मार्केट किसी ब्रेकआउट लेवल के जस्ट नीचे क्लोज हुआ, फ्राइडे को मंडे मार्केट खुला, पंप इन करा, ब्रेकआउट को फेल करा एंड देन इट कोलैप्स। ये ठीक है, ये एशिया के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप है, बट ये बहुत कम होता है, और लेकिन होता है तो बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं। और इसके भी कुछ क्राइटेरिया है जो कि हम आगे आने वाले अपने सेटअप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। बट जस्ट टू लेट यू नो गाइस कि एशिया तब ऐसा करता है जब या तो न्यूयॉर्क और लंदन में कोई भी मेजर रेड न्यूज़ ना हो, ठीक है, एंड देन एशिया को वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो ब्रेकआउट को फेल कर सके, और यूजुअली ये मंडे को होता है तो ज़्यादा सस्टेनेबल है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस। आई वुड से कि आप जब भी मेरा वीडियोज़ देखें गाइस तो you should have a notebook and a pen just to note down whatever I say, because it's very crucial thing which I'm saying. It's not any random shit or any indicator stuff that you can go and put on the chart and you'll get everything in front of your eyes. No guys, this is pure analytics, pure reading the markets, and you should behave as a trader. So if you have a notes of it, you'll remind yourself whatever you need to do, what action you need to take and what exactly you need to look on. So हम तीसरे पॉइंट में आते हैं guys, how to identify breakouts. I am pretty much sure कि हम एक वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं समझा सकते हैं, बट हम आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स, बट आई कैन मेक अ फकिंग होल 1 hour डिटेल्ड वीडियो ऑन इट कि हाउ टू आइडेंटिफाई द कि ये ब्रेकआउट फेल होगा या ब्रेकआउट सस्टेन होगा, बिकॉज दिस इज वेरी टेक्निकल थिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट। सो पहला चीज़ होता है की लेवल्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और वेट करो प्राइस के वहाँ पे जाने का। प्राइस उस जगह पे जाने के बाद में भी थोड़ा स्लो मूव करे या फिर बहुत ही इम्पल्सिवली ना ब्लास्टिंग तरीके से मूव करे और कैंडल बड़ा बने बट वॉल्यूम वहाँ पे फेड हो रहा हो, ठीक है, और फिर वापस से होता क्या है कि प्राइस वापस से ऐसा करके ना बहुत फास्ट तरीके से वापस से रेंज में आ जाता है, ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट होता है, वॉल्यूम फेड होने लगता है उस डायरेक्शन में, और ऐसा जब भी हो एक इनगल्फमेंट या फिर पिन बार कैंडल बन सकता है उस जगह पे। दैट इज़ अ सिग्नल दैट दिस ब्रेकआउट इज़ मोस्ट प्रोबेबली गोना फेल। तो आप वहाँ क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होने वाला है वो एक्सट्रीम एंड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी द हाई हैज़ ऑलरेडी बीन सेट और उससे ऊपर मार्केट जा रहा है, दैट इनवैलिडेट्स योर थ्योरी। तो वॉल्यूम फेड होते ही मोमेंटम शिफ्ट होने लगता है और मार्केट तेज़ी तरीके से जो भी बायर्स बाय करके रखें उनके स्टॉप लॉस को हंट करने जाएगा बहुत तेज़ी तरीके से, और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मे बी आपका प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट आपके या तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर वो उसी पर्टिकुलर दिन का लोवेस्ट प्राइस भी हो सकता है। और इन सम सिनेरियोज गाइज इट कैन just collapse guys, it can goes to weekly lows, monthly lows and whatever. It depends on the set, it depends on the session, it depends on the market situation and what kind of setup is being formed there, right? So ये था basic plan, identify key levels, wait for market to break it, wait for market to come back to the range, enter, put your stop loss at the top of the extreme, ride the trade. So that's how you do it guys. हमने बहुत सारे थ्योरी को समझ लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत सारे एग्जांपल्स रिलेटेड टू फेल्ड ब्रेकआउट। So stay tuned guys, please like, subscribe and share it to your friends and please comment down your issues and whatever confusion you are facing. Stay tuned, catch up, meet you in the next video. See ya.